प्रभु हम सभी को आशीष दे, उसका वचन को सीखकर और आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए। तो आज हम लोग रोमियो 11 चैप्टर में आ गए, आखिरी भाग है, और उसके बाद अगले क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल को देखने जा रहे हैं। अभी तक तो जितना है थियोलॉजिकल सिस्टम में था कि कैसे पूरा मानव जाति पाप में है, और हम लोग देखे कि चैप्टर चैप्टर वाइज में कैसे पहले अन्य जाति लोग क्या क्या पाप किया और कैसे परमेश्वर से दूर हो गया, और यहूदी लोग अभी भी वो लोग क्या है, पाप में है। और अंतिम में पौलुस बताता कि सारा मानव जाति क्या है, परमेश्वर से दूर है और पाप में है, और कोई भी अच्छा काम करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है कि हमारा उद्धार के लिए परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग को ढूंढ कर आया, हम लोग को ढूंढ कर आकर हम लोग को उद्धार दिया, और उसका बेटा बेटी ने उन्हें बना दिया। और उसके बाद हम लोग देखे कि कैसे यीशु पर विश्वास के द्वारा हम लोग धर्मी ठहर जाते हैं, हमारा कर्म से नहीं, हमारा पुण्य काम से नहीं, केवल यीशु पर विश्वास करने से हम लोग धार्मिकता मिलता है। और यीशु को विश्वास करने से हमारा पाप को क्षमा मिलता है, और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है, और हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, हर एक दिन हम लोग पाप और शैतान से युद्ध करना है, और परमेश्वर का महिमा के लिए क्या करना है, जीवित रहना है। और वो जीवित रहने के लिए परमेश्वर क्या किया है, हम लोग को एक सहायक को भेजा है, वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम और आपको क्या करता है, मदद करता है। और इसीलिए हमारा उद्धार क्यों हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। संसार से सृष्टि होने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिया है, और विशेष कर हम लोग को क्या करना है, लोगों को बचाने के लिए जाकर सुसमाचार बताना है, और जो कोई यीशु को विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा। और 11 चैप्टर में वो विशेष कर इजराइल लोगों के बारे में बात कर रहा है, और विशेष कर उनका भविष्यवाणी को यहाँ पे यहाँ पे एक भविष्यवाणी को पौलुस में लिखा है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं लिखा है। छोटा सा 1 और 2 वचन में वो बताएगा कि आने वाला दिन में इजराइल लोगों के जीवन में क्या होने वाला है। तो आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 11 का 25 से लेकर आखिरी तक हम लोग पढ़ लेंगे। रोमन्स चैप्टर 25 का चैप्टर 11 का उसका 25 से लेकर आखिरी तक कोई भी एक जन हम आप स्क्रीन में भी देख सकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो अपना बाइबल को देखकर पढ़ेंगे। रोमन्स 11 का। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इसी रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि जैसा तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई है, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या उसने पहले कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमेन। ठीक है, जैसा हम लोग वचन को पढ़े और परमेश्वर का वचन, और आप हेडिंग में भी देख सकते हैं ना, 25 का वचन में ऊपर वचन को देख के सारे इजराइल का उद्धार। ठीक है, तो यहाँ पे एक परमेश्वर अद्भुत
काम को करने के लिए जा रहा है, कि इजराइल लोगों को अभी तक प्रभु ने क्या नहीं किया है, त्याग नहीं दिया है। कभी कभी लोग सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को त्याग दिया है और अभी कलीसिया आ गया तो इजराइल हटा गया, अब कलीसिया आ गया, केवल कलीसिया नहीं तो चर्च ही है कर। लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि चर्च अलग है और इजराइल लोग भी अलग है, क्योंकि पुराना नियम में परमेश्वर ने उन लोग को वायदा दिया है, उनको भी वो उनका जन है, ठीक है, इजरायली लोग भी उनका जन है। और आने वाले दिन में इजराइल लोग, बहुत इजरायली लोग यीशु को ग्रहण करेगा। ये एक यीशु मसीह का आने का समय में होगा, ठीक है। यीशु मसीह जब आएगा, चर्च क्या हो जाएगा, उठा ले जाएगा, परमेश्वर ने चर्च को उठा ले जाएगा। तब ये इजरायली लोगों को पता चलेगा कि अरे, यीशु मसीह का लोग जो यीशु को विश्वास किया और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उठा लिया। तब वो लोग क्या करेगा, यीशु को विश्वास करेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं कि वहां पे दो प्रॉफिट लोग ना, दो विटनेस लोग, जो दो गवाही देने वाले लोग, वो इजरायली लोगों को प्रचार करेगा। फिर 1,44,000 वो लोग भी इजराइल लोगों से चुनाव किया गया है, जाकर सुसमाचार बताने के लिए। और कई लोग उन समय में क्या करा गया, इजराइल लोग यीशु को विश्वास करेगा। ये एक चिन्ह है यीशु मसीह का दोबारा आगमन आने के लिए। कई चिन्ह है ना, जैसा सुसमाचार सारे दुनिया को प्रचार करना पड़ेगा, फिर महासंकल्प होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगा, और तीसरा मंदिर बना जाएगा यरूशलेम में। और एक चिन्ह है कि ये इजरायली लोग भी क्या करेगा, यीशु को ग्रहण करेगा। 25 वचन को देखिए, हे भाइयों, कि ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। मतलब विशेष कर ये जो अन्य जाति से यीशु मसीह को विश्वास किया उनसे बात कर रहा है। इसलिए मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम से इस भेद से अनजान रहे कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। परमेश्वर ने क्या किया है, जब तक अन्य जाति का लोग पूरा ना हो जाए, ठीक है। अभी जो समय है अन्य जाति का लोग का समय और अनुग्रह का समय, ठीक है। यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद वो अनुग्रह का समय आरंभ हो गया है। और अन्य जाति का समय, मतलब अन्य जाति का लोग, बहुत लोग अब यीशु को ग्रहण कर रहा है, यीशु को विश्वास कर रहा है। जब तक वो पीरियड खत्म नहीं होगा। वो पीरियड कब खत्म होगा, जिस दिन यीशु मसीह उसका कलीसिया को लेकर आने के लिए आएगा, तब वो अन्य जाति का समय, वो अनुग्रह का समय खत्म हो जाए, ठीक है। इसलिए उस समय तक वहां पे पौलुस बता रहा कि अभी तक परमेश्वर ने क्या कर दिया है, इजराइल का एक भाग को, मतलब कुछ लोगों को खटोर में छोड़ दिया है, वो अंधकार में उसको छोड़ दिया है, ताकि वो क्या करे, प्रभु को जाने और प्रभु का वचन को जानकर वो सत्य को जानने पाए। जैसा परमेश्वर ने अन्य जाति लोग को सत्य के मार्ग में लेकर आया, एक दिन वैसा ही परमेश्वर भी क्या करेगा, ये लोगों को भी थोड़ा समय के लिए ऐसा अंधकार में छोड़ दिया है। लेकिन एक समय आएगा जब प्रभु उसका कठोर का दिल को हटाकर, उसका पत्थर का दिल को हटाकर मांस को, हृदय को देगा। तो ये क्या है, एक मिस्ट्री है। इसलिए 26 वचन में देखिए, और जैसा इस रीति से सारे इजराइल का उद्धार पाएगा। मतलब जो दिन जब कलीसिया उठा ले जाएगा और लोग प्रभु को विश्वास करेगा, उस समय में इजरायली लोग, ठीक है, जितना भी इजरायली लोग रहेंगे, सब इजरायली तो उद्धार नहीं पाएगा, लेकिन ज्यादा लोग यीशु को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन में, पुराना नियम में लिखा गया है, वायदा किया गया है। क्या वायदा किया है, देखिए 26 में, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। याकूब कौन है, इजरायली लोग है। याकूब का नाम परमेश्वर ने बदल दिया इजराइल कर। तो वही वायदा दिया गया है परमेश्वर का, पुराना नियम है, ठीक है। हम लोग को ये बाइबल में पता चलना चाहिए कि पुराना नियम में जितना भी वचन है ना, जितना भी प्रोफेसी है, जितना भी प्रभु ने ये वाचा दिया था, पूरा नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। कभी कभी लोग सोचते कि पुराना नियम खत्म हो गया, अब केवल नया नियम खाली बाकी है। नहीं नहीं, पुराना नियम में भी कुछ वचन जो यीशु मसीह के बारे में जो प्रॉमिस है, नहीं तो यीशु मसीह का जो
ये भविष्यवाणी दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसका चेलो लोग पूछ रहे थे कि तूने मसीहा है, तू राज करने के लिए आएगा, क्यों नहीं राज कर रहा है। ठीक है, पुराने नियम में वचन है कि वो राज करेगा, जैसा यशायाह प्रवाद में लिखा है ना कि जब यीशु मसीह राज करेगा, ये शेर और गाय एक दोनों समान रखकर खाना को खाएगा, शेर गाय को नहीं खाएगा। वो 1000 साल जब यीशु मसीह राज करेगा उस समय में होने वाला है। और जैसा एक बच्चा एक कोबरा सांप के साथ खेलेगा, वो कोबरा उसको कोई ये कष्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये सब आने वाला है, यीशु मसीह का राज आने वाला है और उस राज में सब शांति से होने वाला है। तो पुराना नियम में भी अभी भी कुछ जो वायदा है, कुछ भविष्यवाणी है जो पूरा नहीं किया गया। तो ये भी जो 26 का वचन में कोट किया गया है, छुड़ाने वाले आएगा, मतलब उद्धार देने के लिए पूरा इजरायली लोगों को वो सही मार्ग में लेकर आने के लिए प्रभु क्या करेगा, एक दिन वो फिर आएगा और लोगों को क्या करेगा, उसको छुड़ाने के लिए वो सच में प्रभु आकर एक अद्भुत रीति से उनको क्या करेगा, छोड़ दे, छुड़ाव करेगा और वो हर एक पाप से दूर करेगा। 27 में देखते कि और उनके साथ मेरे ये वाचा होगा कि जबकि मैं उनके पापों को दूर करूंगा। तो ये परमेश्वर का वायदा है, एक दिन आएगा, एक ही दिन में इजरायली लोगों को मसीहा, सच्चे मसीहा कौन है कर वो लोग जानेंगे। ठीक है, अभी भी कुछ इजरायली लोग यीशु को विश्वास नहीं करता है, वही मसीहा कर वो लोग ग्रहण नहीं करता है। लेकिन जब वो अद्भुत काम को देखेगा और जब चर्च रैप्चर हो जाएगा, उठा ले जाएगा, तब वो पता चलेगा कि ये मसीह लोग ही सच्चा मसीहा को विश्वास किया। तो वो लोग भी क्या करेगा, यीशु को ग्रहण करेगा, यीशु ही सच्चा मसीहा कर और वो भी उद्धार में आएगा। ठीक है, विशेष कर जब ये इजराइल के उद्धार के बारे में ना 26 वचन में देखते कि लिखा है ना, और ऐसा इस रीति से सारे इजराइल उद्धार पाएगा। तो एक मिस्ट्री है, यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकता है। एक कि अंतिम समय में जितना भी इजराइल लोग है सब क्या कर लेगा, पूरा उद्धार पालेगा, सब लोग ने उद्धार पालेगा कर ये एक विश्वास है। नहीं तो दूसरा ये है कि इजरायली लोग सृष्टि से होकर अभी तक जितना भी इजरायली लोग, उनमें से कुछ लोग यीशु को ग्रहण कर क्या करेगा, उद्धार पाएगा। तो हम लोग को क्लियर नहीं है, क्योंकि वहां पे लिखा है कि सारे इजराइल उद्धार पाएगा। तो हो सकता है पूरा इजरायली लोग अंतिम समय में यीशु को ग्रहण करेगा, क्योंकि उनका जो विश्वास है, एक ही विश्वास है ना, एक ही परमेश्वर है और पाप की क्षमा वो मेमना से आता है, लेकिन वो मेमना कौन है वो लोग नहीं जानता। लेकिन जब अंतिम में लोग को पता चल जाएगा कि यीशु मसीह हमारा पाप के लिए मरा, उनके द्वारा पाप की क्षमा है, हो सकता है हर एक इजरायली लोग यीशु को ग्रहण करें। तो वही हमारा प्रार्थना भी कि वैसा ही पौलुस भी लिखा है ना, सारे इजरायली उद्धार पाएगा। अगर मान लीजिए उद्धार सारे इजराइल पालेगा तो अन्य जाति लोगों को भी वो आशीष है, क्योंकि अब कुछ ही इजरायली लोग ने विश्वास किया, उनको हम लोग बोलते हैं मेसियानिक इजराइल, मतलब यीशु को ग्रहण किया है। लेकिन वही लोग को विरोध इजराइल देश में कई लोग विरोध करता है, आप लोग ने हमारा धर्म को छोड़कर यीशु को क्यों ग्रहण किया। जैसा इधर भारत में भी हमारा विरोध लोग बोलते हैं ना, वैसा वहां पे भी वो लोग होता है। लेकिन वो लोग क्या किया है, यीशु को ग्रहण किया। तो ये एक मिस्ट्री है कि क्या होने वाला है। ठीक है, क्या पूरा इजरायली लोग उस समय में बच जाएगा, नहीं तो कुछ ही इजरायली लोग जो उनमें से जो यीशु को ग्रहण करेगा वो लोग बच जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा लोग पहले वाला को लेता है कि हो सकता है पूरा इजरायली लोग क्या करें, विश्वास में आए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने पुराना नियम में देखिए किन से वो वायदा किया, अब्राहम से, याकूब से और यूसुफ से, फिर दाऊद से। ये सब क्या है, इजरायली लोग हैं, उनका मूल्य पिता लोग हैं। उनको वायदा की तुम्हारा संतान लोग क्या करेंगे, मैं रक्षा करूंगा, वो लोग मेरा मार्ग में आएगा। तो परमेश्वर का वचन वो जरूर पूरा करेगा। तो एक मिस्ट्री है वचन में। ठीक है, इतना ही पौलुस लिखा है, वो कैसे होगा, कब होगा कर पौलुस डिटेल में नहीं बताया। यही एक भविष्यवाणी है, होने वाला है, इतना ही बताया कि सारा इजराइल का उद्धार होगा। वो कैसे होगा,
प्रभु कैसे करेगा उनके बारे में डिटेल में पौलुस ने नहीं बताया है। तो ये एक मिस्ट्री है और ये एक भविष्यवाणी है। ठीक है, हम लोग देखेंगे, हो सकता है हम स्वर्ग से देखेंगे कैसे इजरायली लोग यीशु को ग्रहण कर कर वो लोग उद्धार में मार्ग में आएगा। 28 वचन को देखेंगे। सुसमाचार के लिए, सुसमाचार के भाग से तो तुम्हारे लिए वो परमेश्वर के बैरी है, परंतु चुने लिए जन के लिए भाग से वो बाप दादा के कारण प्यारी है, बाप दादा के कारण प्यारी है। मतलब वो क्या है हमारे लिए अभी क्या है, वो लोग बैरी है, हम लोग से वो जलन करता है। क्यों वो जलन करता है? इसीलिए क्योंकि वो लोग जानता है कि हम अन्य जाति लोग ने परमेश्वर को विश्वास करते हैं। ठीक है, अन्य जाति लोग पहले क्या करते थे, लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, प्रभु को जीवित परमेश्वर को वो लोग नहीं जानते थे। लेकिन अब इजरायली लोग को देखता है कि अरे ये लोग मूर्ति पूजा को छोड़कर यीशु को ग्रहण कर रहा है, प्रभु को ग्रहण कर रहा है। हाँ, एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता है। जैसा हम लोग ने विश्वास किया वैसा ये लोग क्या करते हैं, प्रभु को विश्वास कर रहा है कर कर वो लोग को जलन होगा। ठीक है, जलन होकर वो लोग भी क्या करेगा, यीशु को ग्रहण करेगा, क्योंकि वो लोग ये क्या किया, एक समय में परमेश्वर को वो लोग ने छोड़ दिया था, प्रभु पर वो लोग ने विश्वास नहीं किया था ना। बाइबल में देखिए बार बार इजरायली लोग, वो लोग को पता है कि जीवित परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, फिर भी वो जानकर भी वो लोग ने क्या किया, अन्य लोगों का देवता को, अन्य लोगों का मूर्तियों को वो लोग भी क्या करने लगा, पूजा करने लगा, परमेश्वर से वो लोग दूर होने लगा। ठीक है, तो इसी के कारण जब ये लोग देखते हैं कि अन्य जाति लोग को प्रभु आशीष दे रहा है, अन्य जाति लोग उद्धार पा रहे हैं, तो वो लोग क्या है, हमारा विरोध अभी बैरी है, लेकिन एक दिन आएगा प्रभु उस बाप दादों के, मतलब उनका पुराना जितना भी अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, दाऊद है, उनके कारण उस पर प्रभु क्या दिखा रहा है, प्रेम दिखा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से, याकूब से, यूसुफ से और दाऊद से क्या किया, वाचा को बांधा कि मैं तेरा लोगों को आशीष दूंगा, ओ मेरा मार्ग में चलाऊंगा। तो उनके कारण वो क्या है, प्रेमी है। लेकिन अब कुछ समय के लिए वो लोग क्या है, प्रभु का विरोध है। ठीक है, वो लोग प्रभु का वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, अभी ये अन्य जाति को समय, हमारा समय है कि हम प्रभु को विश्वास करें और लोगों को सुसमाचार को बताने के लिए। 29 वचन को देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल है। ठीक है, इंग्लिश में वो बहुत अच्छा है कि द प्रोमिसेस ऑफ गॉड एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल, मतलब उसको बदल नहीं सकते। परमेश्वर ने वायदा को दे दिया है और उसका बुलावट को दे दिया है, वो अटल नहीं सकता है, वो वापस नहीं लेगा। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, और सच में प्रभु क्या करेगा, वो काम को करेगा ना। प्रभु ने हम और आपको बुलाया है, अद्भुत काम किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर तूने बुलाया और तेरा वरदान को हम लोग को दिया है। प्रभु जब भी कोई वरदान को देता है ना, वो वापस नहीं लेगा, और जो उद्धार का बुलावट हम लोग को दिया है वो अंतिम में भी पूरा करेगा। जैसा हम लोग रोमियो 8:30 में देखते ना, जितना लोग को बुलाया उतना लोग क्या कहा, धर्मी पाया ना। रोमियो 8:30 वचन को देख लेंगे। रोमियो 8:30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, और उन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा उद्धार का एक चेन रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहले जिन्हें उससे पहले ठहराया, मतलब प्रभु ने हम लोग को पहले चुन लिया, जितना लोग को वो चुन लिया उनको बुलाता है। ठीक है, हम लोग को बुलाता है। ये बुलाहट क्या है, सुसमाचार का बुलाहट। ठीक है, परमेश्वर का जब सुसमाचार हमारा पास आया, वो बुलाव दिया कि यीशु को ग्रहण करो, यीशु परमेश्वर है, यीशु तुम्हारा पाप के लिए मरा और तीसरा दिन जी उठा, और प्रभु का बुलाहट हमारा पास आया।
और हम लोग ने क्या किया, उस पर विश्वास किया। और इसलिए जिन्होंने बुलाया गया, मतलब यीशु को सुसमाचार प्रचार किया गया था, बुलावट आया और हम लोग ने उस पर विश्वास किए। विश्वास करने के कारण उनको क्या मिला, धर्मी भी ठहरा दिया। ठीक है, जिस दिन हम यीशु को विश्वास किए, हमारा जितना भी पाप था, हर एक पाप ने प्रभु ने क्या किया है, क्षमा कर हमको धर्मी ठहरा दिया है। ठीक है, धर्मी ठहरा कर नेक्स्ट क्या है, हम लोग को पवित्रता में चला रहा है। और जिन्होंने उनको धर्मी ठहराया उनको महिमा में लेकर आएगा। महिमा से पहले वहां पे पवित्रता में चलना, वो एक डॉक्ट्रिन आना है। यहाँ पे देखिए 3-4 डॉक्ट्रिन है। बुलावट मतलब चुनाव का डॉक्ट्रिन, फिर धर्मी ठहराना जस्टिफिकेशन का डॉक्ट्रिन, फिर पवित्रता मतलब सैंटिफिकेशन का डॉक्ट्रिन, और महिमा ग्लोरिफिकेशन। हर एक डॉक्ट्रिन है। परमेश्वर जब सच में लोगों को बुलाया उद्धार पाने के लिए, वो हर एक काम को त्रयेक परमेश्वर काम करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर मिलकर हमारा उद्धार का काम करेगा। पिता का काम क्या था, सृष्टि से पहले परमेश्वर ने हम लोग को चुनकर अपना बेटा को दे दिया। और बेटा का काम क्या था, हमारा पाप के लिए बलिदान हुआ, हमारा पाप के लिए अपना लहू को बहाया, और तीसरा दिन मृत्यु को जय पाकर जीवित हुआ। ठीक है, पाप और मृत्यु को यीशु मसीह ने हरा दिया। पिता परमेश्वर ने हम लोग को चुना, यीशु मसीह हमारा पाप के लिए मरा। और पवित्र आत्मा का परमेश्वर का काम क्या है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या काम किया, उस पर विश्वास करने के लिए और नया जन्म पाने के लिए पवित्र आत्मा का काम है। तो उद्धार का काम को देखिए, त्रयेक परमेश्वर मिलकर हमारा उद्धार का काम करता है। और वो पवित्रता में चलना, वो अंतिम में हम लोग को कहाँ लेकर जाएगा, महिमा का पदवी मतलब ग्लोरिफिकेशन में हम लोग को लेकर जाएगा। तो ये वचन परमेश्वर का वरदान है और बुलावट है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना कि यहाँ पे देखिए, जितना लोगों को वो पहले चुन लिया, वो सभी को क्या करेगा, बुलाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत लोग को चुनाव किया, उनमें से कुछ ही लोग को बुलाया, और कुछ ही लोग को बुलाने के बाद उस कुछ ही बुलाव लोगों को धर्मी ठहराया, और उसी से कुछ ही लोगों को महिमा में लेकर गए। वैसा नहीं, परमेश्वर जितना लोग को चुनाव किया, उतना लोगों को बुलावट दिया, उतना लोग को धर्मी ठहराया, उतना लोगों को, सब लोगों को महिमा में भी लेकर जाए। इसलिए फिलिपी में लेके लाया ना, फिलिपी में लिखा है कि जो परमेश्वर ने हमारा उद्धार का काम को आरंभ किया, वो अंतिम में क्या करेगा, पूरा भी करेगा। इसलिए ये जो रोमियो 11 का 29 वचन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है कि परमेश्वर का वरदान और बुलावट अटल रहेगा। वो प्रभु वापस नहीं लेगा, वो सच में वो पूरा करेगा। तो ये वचन को हम लोग धन्यवाद देना कि प्रभु तूने मुझको बुलाया है और तूने वरदान दिया है, मुझे मदद कर तेरा वरदान को इस्तेमाल करने के लिए। कभी कभी हम परमेश्वर का वरदान को इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग पूछना कि प्रभु क्या वरदान दिया है, क्या वो वरदान को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और नहीं। तो सच में हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे 30वां वचन, क्योंकि जैसा तूने पहले परमेश्वर के आज्ञा को ना मानी, परंतु अब उनको आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुआ ना। एक समय में अन्य जाति लोग क्या कर रहे थे, प्रभु को आज्ञा को नहीं मान रहे थे, प्रभु का वचन के अनुसार वो लोग नहीं चल रहे थे। लेकिन अब वो लोग ने क्या किया है, प्रभु ने दया दिया हमारा ऊपर, वो करुणा दिया कि हम क्या करें, उनका आज्ञा को माने और उसका आज्ञा के अनुसार चलने के लिए। तो प्रभु ने दया किया, इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, उसका आज्ञा को मानकर जीवित रहे। 31, वैसा ही उन्हें भी अब आज्ञा ना मानने की तुम पर जैसा दया होती है, वैसा उन पर भी दया होगा। ठीक है, जैसा पहले कैसे परमेश्वर ने हम पर दया किया, हमने प्रभु का आज्ञा को नहीं माना, उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसका आत्मा को भेजकर नया जन्म को देने के बाद हम प्रभु को आज्ञा को मान रहे ना। नहीं तो हम भी इस संसार के अनुसार के समान ना। जैसा मैं जानता हूँ ज्यादा लोग, हम हिंदू परिवार से आते हैं, मैं भी हिंदू परिवार से आता हूँ। हम लोग इस संसार के जैसे कर रहे थे ना, मूर्ति पूजा, पाप और गलत काम में सब थे। लेकिन जैसा परमेश्वर का आत्मा हम लोग को नया जन्म दिया,
हम प्रभु को उद्धार को पा लिए, तो वो प्रभु का दया हुआ, उसका करुणा हुआ। इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, प्रभु का आज्ञा को मान रहे हैं, सही परमेश्वर को जान लिया, उसका वचन के अनुसार चल रहे हैं। वैसा ही इजरायली लोगों को जीवन में भी होने वाला है। ठीक है, वो अभी तो प्रभु ने थोड़ा समय के लिए कटोर में छोड़ दिया है, लेकिन एक दिन आएगा पूरा इजरायली लोग समझ जाएगा कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही परमेश्वर है, कर यीशु के लहू के द्वारा ही पाप की क्षमा होता है, कर वो लोग भी आएगा और प्रभु वो उन पर भी दया करेगा। 32 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अज्ञान और उल्लंघन का बंधन बन कर रखा, ताकि वो सब पर दया करे। तो सबको प्रभु ने क्या कर दिया है, अंधकार में छोड़ दिया है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर ने लोगों को जो वो चाहता है वो करने के लिए छोड़ दिया। मतलब लोगों को देखिए, जब हम लोग को पूरा आजादी मिल जाता है चुनाव करने के लिए, क्या परमेश्वर को चुनाव करेंगे या तो पाप को चुनाव करेंगे? तो क्या करते हैं हम लोग, पाप को ही चुनाव करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको नहीं चाहिए। हम खुद ईश्वर है, हम खुद परमेश्वर है, मेरा मर्जी, हमको जो भी चाहिए। तो हमेशा पापी मनुष्य परमेश्वर को पसंद नहीं करेगा और वो पाप का ही काम करेगा। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने उसको आज्ञा ना मानने के लिए बांध कर रखा, मतलब उसको छोड़ दिया है तुमको जो चाहे उसको करने के लिए। तो मनुष्य का हृदय हमेशा क्या होता है, पाप को ही पसंद करता है। पिछले कुछ दिन मैंने एक सेवक के साथ बात कर रहा था, तो वो बता रहा था कि तुम्हारा परमेश्वर क्या है, बहुत घमंडी परमेश्वर है और ईगोस्टिक, मतलब उसको जो चाहे वही करना चाहता है, मतलब वो पवित्रता चाहता है, ऐसा ना। तो तुम्हारा परमेश्वर ये सब मनुष्य लोगों पर क्यों ऐसा बोझ देता है, क्यों ऐसा करता है, मतलब उसको जो चाहे वही होना चाहिए। तो तब परमेश्वर का सेवक ने उसको उत्तर दिया, अगर मान लीजिए आपको परमेश्वर पूरा अधिकार दे दिया है, अब जो कुछ करना चाहते हैं तो आप भी क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे ना। हमको भी सब लोग क्या करें, गौरव दे और सब लोग मेरा बात को माने। तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को ऐसा कर रहे हैं, लेकिन खुद हमको भी वैसा अधिकार देने से भी हम भी क्या करेंगे, वैसा पाप से हम लोग हैं। ठीक है, वो जो सवाल पूछ रहे हो पाप का सवाल है, लेकिन परमेश्वर जो है उसका महिमा करे और पवित्रता में जीने के लिए, ये बात मनुष्य लोग को पसंद नहीं है, पवित्रता में जीने के लिए और परमेश्वर का भय मानने के लिए। तो परमेश्वर जब मनुष्य लोग ने चुनाव किया, पाप ही वो पसंद करता है, परमेश्वर के नहीं, तो प्रभु ने कुछ समय के लिए छोड़ दिया है। लेकिन एक दिन आएगा, प्रभु क्या करेगा, दया करेगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने हम लोग को क्या किया है, दया कर हम लोग को बचा लिया। आज हम यीशु को ग्रहण किए, यीशु मसीह का लोग बन गए हैं, तो वो प्रभु का अनुग्रह से हुआ है। इसलिए उद्धार का जो है ना, ये प्रभु का ज्ञान को बारे में आखिरी वचन को देखिए, वो वहां पे पौलुस बता रहा है ना, वो हेडिंग को देखते तो परमेश्वर का स्तुति करता है। वो विशेष कर 33 से लेकर आखिरी तक एक प्रार्थना कर रहा है पौलुस। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु का उद्धार का सोचकर, कैसे प्रभु हम लोग को उद्धार देता है, उद्धार का काम कैसे प्रभु करता है, कर वो प्रभु को स्तुति कर आराधना कर प्रार्थना कर इस डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को खत्म कर दे रहा है। प्रभु का हम लोग को चुनाव किया ना, वो उस बुद्धि को देखिए, उस ज्ञान को देखिए कर वो स्तुति कर खत्म कर दे रहा है। उसको आखिर को हम लोग देखकर खत्म करेंगे। वर्स 33 को देखिए, हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे आगम है। मतलब वो प्रभु को स्तुति कर रहा है कि उसका ज्ञान, उसका बुद्धि, ठीक है। मान लीजिए कैसे कैसे लोगों को उद्धार में लेकर आ रहा है। आज भारत में देखिए प्रभु हर एक लोगों को भी जीवन में कैसे उद्धार को लेकर आ रहा है ना। प्रभु का चुने हुए लोगों के लिए प्रभु ने उसका बुद्धि को इस्तेमाल कर वो प्रभु क्या कर रहा है, उन लोगों को उद्धार को दे रहा है ना। हम अगर आज हम सभी लोग अपना अपना गवाही देंगे तो कैसे प्रभु ने काम किया, कैसे हम लोग को उद्धार में लेकर आया, तो प्रभु का बुद्धि, उसका ज्ञान बहुत
गंभीर है, अद्भुत है कर वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा है ना। आज देखिए संसार में लोगों अलग अलग लोगों को जीवन में कैसे उद्धार में लेकर आया है। हो सकता है कुछ लोग जब बीमारी थे प्रभु ने चंगाई किया, चंगाई करने के बाद वो लोग यीशु को विश्वास किया। और कुछ लोग ने बाइबल को पढ़ा, कोई पास्टर लोग, कोई विश्वासी लोग ने उसको सुसमाचार नहीं पता किया, वो खुद ने क्या किया, बाइबल को पढ़ा और बाइबल पढ़ने के बाद प्रभु ने वचन से बात किया और वो परिवार क्या किया, उद्धार में आया। मैं एक परिवार को जानता हूं, जब मैं रांची में था और वहां पे ये बंगाली परिवार है और ये लोग ये दुर्गा का पूजा बहुत स्ट्रांग करते थे, मूर्ति पूजा करना, ये करना। और हर समय जो दुर्गा का फेस्टिवल आता है ना, वो पंडित लोगों को, पुजारी लोगों को बहुत पैसा देते थे ये करने के लिए, पूजा सब करने के लिए। तो इसका बेटी को ये लोग एक रोमन कैथोलिक स्कूल में पढ़ने के लिए डाला और वहां पे वो लोग ने क्या किया, नया नियम गिडियोन का बाइबल दिया। ये लड़की के जीवन में पहले ही सवाल था, कौन परमेश्वर है, ये मूर्ति सबको हम लोग क्यों पूजा करते हैं, ये जीवित परमेश्वर है या नहीं। वो बाइबल पढ़ने लगी और जैसे बाइबल को पढ़ने लगी उसको पता चला कि जीवित परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो वो प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु से बात करने लगी, वचन पढ़ने लगी। और जब पूजा के लिए माँ बुलाती है, वो नहीं आती थी पूजा करने के लिए, ठीक है। और इसका माँ ने देख ली कि ये लड़की बाइबल पढ़ रही है, क्या किताब है, क्या कर कर वो माँ भी वो लड़की का किताब को पढ़ने लगी, बाइबल को पढ़ने लगी। और वो भी सोचने लगी कि बाइबल में लिखा है ना, नया नियम में मूर्ति पूजा नहीं करना है, जीवित परमेश्वर यीशु है जो हम लोग को सृष्टि किया है। वो माँ भी यीशु को ग्रहण कर ली और अपना पति से बोले कि हमारा पास तो केवल नया नियम है, आप बाइबल शॉप जाकर पूरा बाइबल, पुराना नियम और नया नियम, बड़ा बाइबल को लेकर आइए। तो पति भी गया, बड़ा बाइबल को लेकर आया और वो लोग ने बाइबल को पढ़ा और वो उसका माँ भी यीशु को ग्रहण कर ली और वो पूजा करने के लिए छोड़ दी। और जब वो पूजा के समय आता है ना, तो पंडित लोग, पुजारी लोग इनका घर आते थे कि पैसा लेने के लिए, और ये लोग भी बोले कि अब से हम लोग पैसा नहीं देंगे, हमारा परमेश्वर बदल हो गया, हम लोग यीशु को मानते हैं। तो वो लोग बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि इतना दिन तक ये लोग पैसे सब देते थे, अभी खत्म हो गया। तो जब देखा पिता, उसका पति देखा कि उसका वाइफ, उसका पत्नी और बेटी यीशु को ग्रहण कर लिया और यीशु को सत्य जान लिया, और वो भी बाइबल को पढ़ने लगा और वो भी क्या किया, यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। पूरा परिवार यीशु को ग्रहण किया। कोई पास्टर नहीं गया, कोई विश्वासी लोग यीशु के बारे में उनको नहीं बताया, लेकिन ये वहां पे देखिए प्रभु का ज्ञान और बुद्धि ना, कैसे उनका जीवन में उद्धार का काम किया और उन्हें यीशु को ग्रहण किया। एक दिन जब वो लोग आंध्रा से रांची आ रहे थे ट्रेन में, तो हमारा चर्च का एक विश्वासी उनसे बात करने के लिए गया कि ये लोग को मैं सुसमाचार बताऊं। जब वो यीशु के बारे में बताने लगा तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं, हम भी यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं। तब ये लोग ने पूछा कि आप कौन सा चर्च जाते हैं, कौन आपका पास्टर है। तो ये लोग बोलते कि हम पास्टर के बारे में नहीं जानते, कोई चर्च नहीं जानते। फिर वो लोग क्या किया, हमारा चर्च लेकर आया और हम लोग प्रभु के बारे में और बताए। और एक ही दिन पूरा परिवार लोग, उसका नाना और उसका पापा मम्मी सब लोग ने बपतिस्मा लिया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उस समय मैं भी उन लोग को बपतिस्मा दिया। देखिए परमेश्वर ने उनका जीवन में क्या किया, अद्भुत काम किया। उद्धार का काम है ना प्रभु का, वो बुद्धि ज्ञान प्रभु इस्तेमाल करता है और केवल हम लोग को इस्तेमाल करता है सुसमाचार बताने के लिए। वैसा मुसलमान लोगों को भी जीवन में देखिए प्रभु कैसे उनको उद्धार में लेकर आया है। कोई उनको यीशु के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा यीशु को वो लोग देख रहे हैं और यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। एक ISI व्यक्ति जो लोगों को मारता है, काटता है, उनको स्वप्न के द्वारा यीशु को देखा और यीशु को ग्रहण किया और ISI काम को छोड़कर अब यीशु को प्रचार कर रहा है। कई मुसलमान को जीवन में प्रभु का उद्धार का काम, इसलिए यहाँ पे पौलुस जब परमेश्वर का स्तुति कर रहा है ना, वो जैसे हम लोग को उद्धार में लेकर आता है, उसका बुद्धि और ज्ञान कितना गंभीर है और प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। 34 वचन को देखिए, प्रभु का बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब प्रभु ने सृष्टि किया, उसका मंत्री कौन बने, मनुष्य लोग कौन बोले कि प्रभु आप ऐसा करो,
नहीं तो ये करो ना, विशेष कर जब राजा लोगों को क्या होते थे, मंत्री लोग होते थे, और राजा को जो भी निर्णय लेना है मंत्री लोग बताते, लेकिन यहाँ परमेश्वर के लिए कोई भी मंत्री लोग नहीं है। प्रभु जो भी चाहिए किया और वो अच्छा के लिए किया। और इसके बारे में और हम लोग ज्यादा जाएंगे तो हम लोग विशेष कर पढ़ेंगे, जोब किताब को पढ़ेंगे, आयुब उसका 36 का 22 और 23 पढ़िए। आयुब 36 का 22 और 23। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान दूसरा कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है, और कौन उससे कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वचन ना, जो वो सामर्थ का काम किया, बड़े बड़े काम करता है, और उसको कौन बोल सकता है कि तूने अनुचित काम किया है, अच्छा काम नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने सब अच्छा ही काम किया है, और वो सब अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर है। यही आयुब का 38 का 4 से लेकर 11 भी पढ़ लेंगे। आयुब 38 4 से लेकर 11 वचन को पढ़ लेंगे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। ठीक है, विशेष कर यहाँ पे क्या हो रहा है, आयुब ने परमेश्वर से सवाल पूछ रहा था कि क्यों परमेश्वर, मैंने कुछ पाप नहीं किया, क्यों मुझको कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट आया, मेरा परिवार चल गया, मेरा जितना भी आशीष था, संपत्ति सब चल गया, क्यों कर वो प्रभु को सवाल पूछ रहा था। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कर रहा है, आयुब से सवाल पूछ रहा है कि जब पृथ्वी के नींव डाला था तुम कहाँ थे, कर प्रभु उनको और सवाल पूछता है। पढ़ेंगे ब्रदर 5 से लेकर 11 तक। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? या उस पर किसने सूता खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जब मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया, और उसके लिए सीमा बांधे, और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यही थम जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बस यहाँ पे देखते कि परमेश्वर ने सृष्टि किया, क्या क्या किया सब। वो याकूब से पूछ रहा, जब मैंने ये सब किया तुम कहाँ था, और तुम क्या मुझको बताया कि ये करने के लिए वो करने के लिए। तो अंतिम में आयुब ने क्या कहता है पता है? हम लोग देखते हैं आयुब उसका 40 का 3 और 4, 40वां चैप्टर उसका 3 और 4। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो कुछ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ, एक बार मैं तो यहाँ पे देखिए आयुब परमेश्वर से कहता है ना, जितना भी सवाल परमेश्वर ने पूछा, तो यहाँ पे आयुब बोलता है मैं तुच्छ हूँ, मैं क्या उत्तर दूं, मैं अपने उंगली को अपना मुंह पर डाल देता, मतलब मैं चुप रहूंगा। परमेश्वर आप जो भी करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। ठीक है, विशेष कर हम उतना परमेश्वर को बुद्धि और ज्ञान को नहीं जानते। ठीक है, प्रभु जो उसका बुद्धि है, ज्ञान है, अद्भुत काम करता है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करें, अपना मुंह को, अपना उंगलियों को, अपना हाथ को अपना मुंह पर डालकर प्रभु को स्तुति करे, सवाल ना पूछे, क्योंकि परमेश्वर सब भलाई के लिए करता है। ठीक है, विशेषकर वापस आएंगे रोमियो 11 का उसका 35 वचन को देखते हैं। क्या किसने पहले से कुछ दिया कि उसको बदल उसे दिया जाए? ठीक है, कोई भी परमेश्वर का मंत्री लोग नहीं थे, और हम कुछ भी पहले प्रभु को कुछ नहीं दिए। अगर हम लोग प्रभु को दिए, प्रभु क्या कर देता है, वो वापस दे देता है। ठीक है, प्रभु मनुष्य लोग के समान नहीं है ना। कभी कभी मनुष्य लोग हम लोग से पैसा लेता है, हम बाद में देंगे। कुछ लोग 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी तक वापस नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, हम कुछ भी प्रभु को पहले नहीं दिए
अगर हम कुछ भी प्रभु को दिए, प्रभु क्या कर देता है, वापस दे देता है। तो हमारा जो बुद्धिमान है शालो है, पूरा हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए जब हम लोग स्वर्ग में भी जाएंगे ना, प्रभु का और कार्य को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हम स्वर्ग में क्या करेंगे, कुछ लोग स्वर्ग के बारे में सही चीज को नहीं जानते हैं ना। स्वर्ग में हम लोग सोचते हैं कि 24 आवर्स केवल गिटार को प्ले कर हम लोग क्या करते हैं, केवल प्रभु को स्तुति करेंगे, यही सोचते हैं। स्तुति करना मतलब वो केवल नहीं है, हम लोग क्या क्या करेंगे हम लोग को पता नहीं है। मान लीजिए अगर हम अब पापी मनुष्य होकर, पाप में होकर क्या क्या चीज हम लोग को ढूंढा हुआ है ना, कार को, बाइक को, ये इलेक्ट्रॉनिक को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मान लीजिए बिना पाप से वो अच्छा बुद्धि से क्या क्या हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं, और उसके द्वारा भी प्रभु को स्तुति करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, और वहां पे भी प्रभु का ज्ञान को कितना हम लोग पढ़ेंगे। और जो जो चीज प्रभु का सृष्टि किया गया है, हम लोग अभी केवल आधा ही देखे हैं, पूरा नहीं देखे ना। देखिए एक एक वस्तु को देख लीजिए, कैसे प्रभु ने अलग अलग किया गया। उदाहरण के लिए फल को देखिए, केला, केला कितना वैरायटी केला है, एक ही तरह केला नहीं है। और सेब को देखिए, कितना अलग अलग रीति से सेब है, और आम भी। ठीक है, तो प्रभु ने अलग अलग चीज को कितना सृष्टि किया है। आज कुछ सृष्टि में कुछ वस्तु नहीं है, तो प्रभु के बारे में हम लोग वहां पे सीखेंगे और क्या करेंगे। जैसा हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं ना, 24 एल्डर्स लोग ने क्या करता है, अपना मुकुट को हटाकर प्रभु के सामने वो छोड़कर प्रभु को स्तुति करता है। हम भी एक दिन वैसा करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि हम लोग को कैसे वो उद्धार में लेकर आया है, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा धन्यवाद करेंगे। 36 वचन को देखेंगे, क्योंकि उसी की ओर से, मतलब वो सारी को सृष्टि किया, सब कुछ जो हमको मिलता है उसी की ओर से आता है, मतलब परमेश्वर से ही आता है। वो सारी सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, और उसके द्वारा, मतलब हमको सस्टेन करने वाला, हमको देने वाला वही है, उसके द्वारा ही हमको मिलता है, और उसके लिए सब कुछ हुआ। मतलब परमेश्वर का महिमा के लिए सब कुछ दिया गया। वहां पे 3 चीज को हम लोग देख सकते हैं ना परमेश्वर के बारे में। सबसे पहले कि परमेश्वर सृष्टि किया है, और दूसरा है कि परमेश्वर देखभाल करता है, और तीसरा वो क्यों करता है, क्योंकि उसका महिमा के लिए, उसी के लिए सब कुछ सृष्टि किया ना। वो सब सृष्टि किया, परमेश्वर ही सृष्टि किया है, और सबको देखभाल करने वाला परमेश्वर ही करता है, और सब उसका महिमा के लिए, उसके लिए, मतलब उसका बेटा के लिए वो सब कुछ ने वो किया, और उसका महिमा युगान युगान होते रहे। आमेन। ठीक है, अंतिम में वो परमेश्वर को स्तुति कर कर ये प्रार्थना के द्वारा खत्म कर दे रहा है। यहाँ पे हमारा डॉक्ट्रिन खत्म होता है। अगले क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को देखकर हम लोग खत्म कर लेंगे कि परमेश्वर हमारा बारे में, हम और आपके बारे में क्या सोच है, और परमेश्वर का सोच और हमारा सोच कैसे अलग है। हम लोग देखते हैं यशायाह उसका 55 का 8 और 9 वचन, 55 का 8 और 9, 8 और 9 वचन को पढ़े। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमेन। ठीक है, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का सोच हम और आपसे क्या है, बहुत अलग है, हमारा जैसा नहीं है। और वहां पे उदाहरण में देना, जैसा आकाश और पृथ्वी कितना अंतर है, उतना उसका सोच विचार है, मतलब हमारा ऊपर जो वो विचार को रखता है बहुत अलग है। और परमेश्वर का विचार हमारे लिए क्या है, हम लोग देखते हैं। यिर्मयाह 29 का 11 वचन से लेकर 14 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 का 11 से 14 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे
हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए परमेश्वर का कल्पना हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा कल्पना है, और वो कल्पना, वो योजना को परमेश्वर ने क्या करेगा, पूरा करेगा। तो परमेश्वर का महिमा के लिए, उसका बुद्धि ज्ञान के लिए, उसका उद्धार हम लोग को दे दिया है, उनके लिए हम लोग क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो ये यहाँ पे हमारा जितना भी डॉक्ट्रिनल टीचिंग था वो खत्म हो जाता है। अगले क्लास से 12 चैप्टर से लेकर 16 तक प्रैक्टिकल जीवन, एक हम यीशु का सुसमाचार दे गया है, यीशु को ग्रहण कर लिए, अब हम मसीह लोग को कैसे जीवन बिताना है उनके प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग अगले क्लास से हम लोग देखेंगे। तो जाने से पहले 3 सवाल है, उन सवाल को देख लेंगे। सबसे पहले आज का वचन से देखना, हाउ डज गॉड डिलीजेंट परस्यूट ऑफ इजराइल टीच यू अबाउट द वे ही कीप्स हिज प्रॉमिस, हाउ डज दिस एनकरेज यू टुडे। मतलब जैसा परमेश्वर ने इजरायली लोगों का दाता, उनका पिताजी लोग को वादा किया था ना कि मैं इजराइल लोग को बचाऊंगा, ये कर कर, और अंतिम में भी प्रभु उसका वायदा को पूरा करेगा। मतलब वो हम लोग को भी एक उत्साह देना कि प्रभु हमारा भी आरंभ ना, उद्धार का काम को आरंभ किया है, वो अंतिम में भी लेकर जाए। तो प्रभु को वो हमको आशीष करता है, उन पर हम लोग विश्वास करना है। दूसरा कि हाउ डू यू नो इन योर लाइफ दैट यू हैव रिटर्न ऑफ एज आउटसाइड ऑफ गॉड्स रीच, हाउ डज दिस पैसेज चेंज योर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। ना कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, कुछ लोगों को कई बार सुसमाचार बताए और वो लोग यीशु को विश्वास नहीं कर रहा है, अब प्रभु में आएगा और नहीं आएगा हम लोग को डाउट होगा। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने बताया ना, इजराइल लोग को एक दिन आएगा, अभी वो कठोर में है लेकिन एक दिन आएगा वो उद्धार पाएगा। तो वैसा ही इस व्यक्ति के बारे में, जो हम जिसको उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक नहीं आएगा, प्रभु क्या करेगा, उसका जीवन में भी एक दिन सच में काम करेगा। और तीसरा सवाल, हाउ डज अ पैसेज लाइक दिस एंड ऑल ऑफ चैप्टर 9 to 11 humble you and remind you that you are not God। मतलब हम परमेश्वर नहीं है और हम परमेश्वर को मंत्री भी नहीं है, उसको बुद्धि देने के लिए, उसको बताने के लिए ऐसा करो ऐसा करो। तो प्रभु हमको बचाया है, तो प्रभु को क्या करना है, हम लोग धन्यवाद देना है। तो इस वचन से प्रभु हम लोग को क्या करें, आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। आज सुबह अच्छा सुंदर वचन हमको मिला हुआ, हमको परमेश्वर का आशीष कैसे मिला हुआ, ऐसे इसराइल को भी बचाएगा। All the whole world is God's according to God's plan। हम सब यीशु के साथ रहने के लिए बुलाने के लिए हमको कैलवरी से वो याद हो गया। ऐसा आज से we have come to a new year. We are so thankful to God for granting us this beautiful year, and we thank God for the opportunities हमको कैसा मिलता है वो वचन अच्छा से पढ़ने के लिए। हमारा पास्टर से ऐसा मौका हमको मिला हुआ। We thank God for pastor and his ministry and all the blessings we receive to understand the mysteries of the word of God and to be according to the word of God. We are being given the opportunities to proclaim this word and to go forward in working for the kingdom of God. Thank you Pastor ji। सबको हम we want to thank all of you। अभी सूरज भाई